और सुंदर विषय लेकर के आए हैं, वो है निष्काम कर्म। कितना सुंदर विषय भाइयों, इस पर पूरी गीता लिखी गई है। देखिए, गीता की बात चली तो गीता युद्ध के मैदान में लड़ी गई। भगवान कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, भीष्म पितामह युद्ध नहीं चाहते थे, द्रोणाचार्य युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु एक दुर्योधन के अहंकार ने जो है इस महाभारत को निमंत्रण दिया। भगवान कृष्ण ने प्रतिनिधि बन के गए पांडवों के, क्योंकि वो कुंती उसकी बुआ थी और ये कुंती के जो है 5 पांडव थे, ये उनके पुत्र थे। उन्होंने प्रयास किया, एक जो है दूत के रूप में गए, शांति दूत के रूप में दुर्योधन से निवेदन किया कि वो पांडव और कुछ नहीं चाहते, उसको एक एक कोई गांव 5 गांव दे दो तो कोई झंझट नहीं, आप ही आराम से इतनी बड़ी सत्ता का भोग करो और वो भी आराम से जो एक एक गांव के अंदर अपना जीवन यापन करे। लेकिन दुर्योधन अहंकार के वशीभूत था, वो सांप की तरह उसका अहंकार फुफकार रहा था, जीवन भर फुफकारा, और उसने कहा कि 5 गांव छोड़िए और मैं आपको और पांडवों को एक सुई की नोक जितनी जमीन नहीं दूंगा, और छलिया कह करके भगवान कृष्ण का तिरस्कार किया। लेकिन ये नियति थी, असंभावी था, महाभारत हो गया। महाभारत के अंदर जो है भगवान कृष्ण और एक जो है वो 16 स्वर्णी सेना थी, तो दोनों को बोला गया, बोलिए किसका लेना है। दुर्योधन ने कहा कि इस निहत्ते कृष्ण को लेकर के, छलिए को लेकर मैं क्या करूंगा, लड़ाई तो सेना करेगी, जीत तो सेना देगी। तो जो 16 खंडी सेना को उसने एक्सेप्ट किया, और जो है अर्जुन ने कहा कि मुझे तो कृष्ण चाहिए, इनकी शरण चाहिए, इनका साथ चाहिए, चाहे निहत्ते हो तो कोई बात नहीं, मेरे एक गुरु के रूप में, गार्जियन के रूप में, पथ दर्शक के रूप में मेरे रहेंगे, और वो सारथी निहत्ते होकर के बिना किसी हथियार के उनके सारथी रहे। तो युद्ध प्रारंभ हुआ, जब जो है ये कौरवों का कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ, और वहां पर जो है अर्जुन अपना रथ लेकर के आए जिसके सारथी भगवान कृष्ण थे। तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए, सामने देखा कि मेरे भीष्म पिता है, मेरे द्रोणाचार्य गुरु है, मेरे भाई है, मेरे भतीजे हैं, मेरे ताऊ है, मेरे चाचा है, क्या मैं घर वालों से युद्ध करूंगा। उसके भीतर करुणा का भाव आया, तो कृष्ण भगवान ने उपदेश देना चालू किया कि तुम तो जो एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता, तूने क्या युद्ध, तूने युद्ध को आमंत्रण दिया है, तुम्हारे ऊपर तो थोपा गया है, जबरदस्ती थोपा गया है। तो कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताया कि मेरा स्वरूप देख ले, मैं मात्र सारथी नहीं हूं, मेरा ये स्वरूप है, वो तेरे साथ है। तो उनको नमन किया और ये प्रतिज्ञा की कि जो आप आज्ञा देंगे मैं आपका पालन करूंगा। उसको ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि अर्जुन तो शरीर का नाम है, लेकिन तू भीतर बैठा प्रभु है, शुद्ध आत्मा है, और इस शरीर का कर्तव्य है कि वह क्षत्रिय है तो वो पीठ नहीं दिखा सकता। तू तो गांडीव धनुष से जो है अपना कार्य किए जा और तेरे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तो कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो निष्काम कर्म किए जा, जो आज का विषय पर आता हूं, निष्काम कर्म का उन्होंने पाठ पढ़ाया, और उसने कहा कि तू अकर्ता है, तू कर्ता भाव से युद्ध नहीं कर रहा है, युद्ध करने वाला शरीर है, लेकिन बैठा बैठा जो भीतर आत्मा वो ज्ञाता दृष्टा है, वो अकर्ता है, और तू तो निष्काम कर्म किए जा। इस तरीके से प्रतिदिन उन्होंने 18 दिन 18 शिक्षाएं दी अर्जुन को, और उसको उसके मनोबल को मजबूत रखा। तो पहले 6 दिन जो है वो कर्म योग बना, दूसरे 6 दिन जो है वह भक्ति योग बना, और तीसरे 6 दिन है वह जो है ध्यान योग बना। तो इस तरीके से ये हमारा कर्म योग
भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग बना, और इन सब का निष्कर्ष निकला वो ध्यान योग निकला। तो 18 अध्याय में ये गीता युद्ध के मैदान में लिखी गई, और वो कृष्ण भगवान के अर्जुन को उपदेश है। सबसे बड़ा उपदेश निष्काम कर्म, ये विषय मैंने लिया है कि वो निष्काम कर्म मनुष्य को करना पड़ेगा।